एकं योगसमाधिनामुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नाथस्थलासनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तजापमधन क्रोधोन्नतोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के तीसरे पाद को लेकर विचार कर रहे। अभी तक भिन्न भिन्न पदार्थों में संयमन करने से पहले साक्षात्कार रूप सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसके बाद क्रियारूपी सिद्धि का भी यहाँ निरूपण कर रहे हैं। तो उनमें भी पहले बताया चित्त का जो बंधन है, अर्थात बंधन का कारण रूप कर्म संस्कार, वो यदि शिथिल हो जावे तभी वो चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात जो अन्य व्यक्ति है उसमें भी प्रवेश कर सकता है। और उसके बाद जो उदान वायु है उसको जीतने से जल है, कीचड़ है और कांटे है इत्यादि में आराम से वो भ्रमण कर सकता है, गमन कर सकता है, रुकावट नहीं डालते। उसके बाद जो समान नाम का वायु है उसके ऊपर संयमन करने से योगी के अंदर एक ऐसा विलक्षण प्रकाश आता है, तेज आता है, अलौकिक तेज आता है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे देखिए 41वें सूत्र में जो बता रहे, तो 41वें सूत्र में और 36वें सूत्र में, 36वें सूत्र में वहाँ बता दिया ततः प्रातिभः त्रवणादि करके, वहाँ भी दिव्य स्रोत्र रूपिणी सिद्धि की प्राप्ति बता दिया पीछे 36 में। किंतु उसकी जो प्राप्ति है किससे, पुरुष के साक्षात्कार के पूर्ववर्ती बताया था पीछे। और वह जो साक्षात है
श्रवणादि विषय के संयम से नहीं है, पीछे बताया था। श्रवण इंद्रिय का संयम से नहीं होता है। और इसमें तो संयम का विषय है श्रोत्रेंद्रिय और आकाश बता रहे। पहले श्रोत्रेंद्रिय नहीं था। और वो जो सिद्धि थी पीछे वो ज्ञान रूपा है, और ये जो सिद्धि है ज्ञान रूपा नहीं है, ये क्रिया रूप सिद्धि, गुणांतर करना, अन्यथा पुनरुक्ति हो जाए। जो 36 में जो बताया था वो ज्ञान रूपा है, ये क्रिया रूप सिद्धि है। वहाँ तो आलम्बन कोई अलग नहीं था, पुरुष साक्षात्कार होने से पहले प्राप्त होने वाली सिद्धि। यहाँ आलम्बन है, श्रवण इंद्रिय और आकाश बताएंगे। इसके लिए आ रहे देखिए आगे का सूत्र, अन्यथा पुनरुक्ति हो जाएगा। सूत्र देखिए, श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम। तो यहाँ बता रहे श्रोत्रः आकाशयोः, श्रोत्र और आकाश। श्रोत्र मतलब कर्णेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, और जो आकाश, इन दोनों के संबंध संयमा, इन दोनों का संबंध हो रहा है। यद्यपि आकाश विभु है और कर्णेंद्रिय विभु नहीं है, इनमें भी बहुत मतांतर है। संबंध किसका होता है? परिचिन्न वस्तु का परिचिन्न वस्तु के साथ ही संबंध होता है, और सावयव पदार्थ का ही सावयव पदार्थ के साथ संबंध होता है। किंतु कुछ विचारक कहते ऐसा नहीं, अपरिचिन्न वस्तु का भी परिचिन्न वस्तु के साथ संबंध होता है। यही प्रमाण यहाँ भी। और आकाश तो आपका निरवयव है, तो श्रोत्रेंद्रिय के साथ संबंध कैसा होगा? मतलब वहाँ भी संबंध है, ऐसा मानते हैं। दो मत है, इसलिए यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो श्रोत्र और आकाश, कर्णेंद्रिय और आकाश, इन दोनों का संबंध, ये कौन सा संबंध है आगे बताएंगे भाष्यकार। नैयायिक जैसा नहीं मानेंगे, इसे अलग मानेंगे। इस संयम से दिव्य श्रोत्रम, एक अद्भुत है, विलक्षण है, ऐसा कर्णेंद्रिय की प्राप्ति होती है। देखिए पहले कहा दिया था वहाँ भी दिव्य बताया था, वहाँ केवल ज्ञान को लेके अन्य का संयम। यहाँ भी दिव्य श्रोत्र प्राप्त हो। दिव्य का मतलब ये है सूक्ष्म पदार्थों का, ऐसा शब्दों का, दूर शब्दों को भी ग्रहण कर सकता है, यही दिव्यत्व, और कोई दिव्यत्व। भाष्य में देखिए, सर्वश्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा, सभी श्रोत्रेंद्रिया है कर्णेंद्रियों की प्रतिष्ठा, अर्थात आधार है आकाश। नैयायिक कहते हैं आकाश और श्रोत्रेंद्रिय अलग नहीं है, आकाश को ही श्रोत्रेंद्रिय माना है। कर्ण विवरवर्ती आकाश, ये बाहर का महाकाश हो गया, कान की जो अंदर आकाश है इसको बोलते कर्ण शुष्कली। इससे परिचिन्न जो आकाश है उसको श्रोत्र मानते नैयायिक। किंतु यहाँ स्पष्ट बता रहे भाष्यकार,
यहाँ जो श्रोत्रेंद्रिया आकाश नहीं माना, अलग माना। श्रोत्रेंद्रिय हो गया आधेय, आकाश हो गया आधार। जैसा हम यहाँ बैठे हैं, एक पृथ्वी है, आधार हो गया, हम आधेय हैं, आश्रय लेने वाला और आश्रय देने वाला। इसलिए हम बता रहे हैं प्रतिष्ठा मतलब आधार है। तो ये बोले सर्वश्रोत्राणाम आकाश प्रतिष्ठा और सर्व शब्दानाम च, और समस्त शब्द है उसका भी। हाँ, इतना अंतर है, शब्द रहेगा समवाय संबंध से, आकाश का गुण है ना। सभी शब्दों का भी प्रतिष्ठा आकाशी माना जाता है। और उसी को ही बता रहे देखिए स्पष्ट करके। तुल्य यहाँ जो पंचशिकाचार्य है उनका प्रमाण लेके समझा रहे हैं। ये तो उत्तम, इस विषय में पंचशिकाचार्य ने कहा है। क्या कहा? तुल्य देशा श्रवणानाम एक देशः श्रुतित्वं सर्वेषां एक देश श्रुतित्वं। तुल्य देश मतलब है जिन लोगों के जो कान हैं, तुल्य देश मतलब एक देश। तुल्यः समान देशः आकाशस्थानम तुल्य देश। ऐसा जो एक देश में रहने वाले जिन लोगों के श्रवण इंद्रिय है समान स्थान में उपस्थित है। समान स्थान बोल तो एक आकाश में, जैसा हम लोग हैं जितने, हमारा ये जो श्रवण इंद्रिय है एक देश बोल तो एक आकाश में उपस्थित है। सभी का आकाश तो एक है, आकाश में भेद है, एक ही आकाश में यहाँ उपस्थित है। उसको बोलते तुल्य देशा श्रवणाना। सर्वेशाम, सर्वेशाम बोल तो सभी श्रोताओं का, एक का नहीं, जितने भी सुनने वाले हैं सभी का एक देश श्रुतित्वं भवति, अर्थात एक ही स्थान के शब्द सुनाई पड़ते हैं। जैसा एक बोल रहे कोई राम करके, तो जितने भी वहाँ आकाश में जिन व्यक्तियों के श्रोत्र विद्यमान हैं उनको एक ही शब्द सुनेगा राम। कोई कृष्ण नहीं सुनेगा किसी को। राम बोलने से सभी को राम ही, कृष्ण बोलेगा तो कृष्ण, क्योंकि सभी के श्रोत्र किस में है? एक आकाश में विद्यमान है। शब्द तो आकाश का गुण है, इसलिए सबको सुनाई पड़ता है। यही बता रहे एक देश श्रुतित्व। तच्च एतद, और वह एक स्थानगत, तच्च बोल तो एक स्थानगत, एक ही प्रकार के शब्द का सुनाई पड़ता है। एक स्थान में विद्यमान जितने भी सुनने वाले के श्रोत्र में एक ही शब्द सुनाई पड़ता है। हाँ, कभी कभी अलग भी होता है, कोई अन्य मनस्क हो वो अलग बात है, अन्य मनस्क हो तो अलग हो सकता है। कोई बोल रहा है, कोई राम बोल रहे हैं, कोई दूसरा सुन रहा है, उसको काम सुन सकता है, क्योंकि उसका मन तो को अन्यत्र गया, वो तो अलग बात है, वो अपवाद है। अन्यथा एक ही शब्द सुनाई देता है। इसलिए बता रहे, इससे सिद्ध होता है आकाशस्य लिंगम, आकाश की अनुमति करने वाला हेतु है। इस हेतु के द्वारा, कौन से हेतु? एक स्थानगत एक ही प्रकार के शब्द सभी एक रूप से सुनते, इससे अनुमान किया जाता है आकाश नाम का एक
वस्तु है, दिखता तो नहीं है। आकाश अनुमान गम्य है, अथवा वेदांत के अनुसार साक्ष्य गम्य मानते हैं। या तो अनुमान गम्य अथवा साक्ष्य गम्य, अन्य कोई प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, संभव नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं अनुमान करने के लिंग बोल तो हेतु है, और उसी को ही स्पष्ट कर रहे। देखें, अनावरणंच उक्तम, आकाश कैसा है? अनावरणम, आवरण बोल तो ढकना, किंतु ये कैसा है? आवरण से रहित होना ही आकाश का लिंग है। यदि आकाश आवृत होता तो, आकाश यदि घनीभूत होता तो हम लोगों को अवकाश नहीं देता है। आवृत नहीं है इसलिए अवकाश दे रहे हैं। आवृत का मतलब है घनीभूत रूप से पहले विद्यमान, जैसा वो खंबा है, पहले ही आवृत है, घनीभूत है, वो आश्रय नहीं देंगे, उसके अंदर नहीं बैठ सकते। जो अनावृत है वही आश्रय दे सकता है, यही बता रहे हैं। द आवरण रहित होना ही आकाश का लिंग कहा है। ततः अमूर्तस्य, उसी तरह अमूर्त, अमूर्त का मतलब है नेत्रादि इंद्रियों का विषय नहीं है। तीन मूर्त मानते हैं और दो अमूर्त मानते हैं। मूर्त का मतलब है मूर्तिवत सावयव रूपेण, मूर्ति के समान सावयव रूप से हमारे नेत्र इंद्रिय के विषय बनते हैं, वो मूर्त है। तो नेत्र इंद्रिय के विषय बनने वाले कौन होते हैं? पृथ्वी को देख सकते हैं, जल और अग्नि, वायु को नहीं देख सकते, आकाश को भी नहीं देख सकते, इसलिए अमूर्त है। क्योंकि हमारी जो नेत्र इंद्रियाँ हैं, तीन भूतों को ग्रहण करते, पृथ्वी, जल और तेज। तो इंद्रिय है, चारों को ग्रहण करते, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, किंतु आकाश को ग्रहण करने वाली कोई इंद्रियाँ आई, इसलिए बता दें। ततः अमूर्तम, मूर्ति रहित बोल तो अमूर्त आकाश। अनावरण दर्शनात्, इसलिए अनावरण दिखाई पड़ता है, किसी से आवृत नहीं, किसी से घनीभूत नहीं है, ठोस पदार्थ नहीं। आकाशस्य विभुत्वमपि, वहाँ में आकाशस्य विभुत्वमपि प्रख्यातम आकाशस्य, अतः आकाशस्य विभुत्वमपि प्रख्यात। जो अनावरण पदार्थ है सबको आश्रय देता है, इसलिए आकाश का विभुत्व बोल तो सर्वव्यापकत्व, सर्वगतत्व भी प्रख्यातम, प्रसिद्ध है। विभु का लक्षण किया है नैयायिकों ने। सर्वमूर्त द्रव्यवर्ती संयोग, जो मूर्त द्रव्य है उसके साथ जिनका संयोग होता है वो विभु है। उनका जो मूर्त है थोड़ा अंतर है, क्रियावत्वम मूर्तत्वम, नैयायिक कहते हैं क्रियावत्वम मूर्तत्व, जिसमें क्रिया है वो मूर्त है। उनके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वायु में भी क्रिया है, और मन, पांच, ये पांचों को मूर्त मानते हैं। इन पांचों में क्रिया है। और आकाश, काल, दिक् और आत्मा, इनमें कोई क्रिया नहीं मानते, ये चारों को विभु मानते हैं। नौ द्रव्य में इनको विभु मानते हैं। तो ये बता रहे हैं विभुत्वम बोल तो व्यापकत्वम, प्रख्यातम बोल तो प्रसिद्धम। शब्दग्रहण अनुमितम श्रोत्रम,
शब्द सुनाई पड़ने से कर्णेंद्रिय की सत्ता की अनुमति होती है। अच्छा, श्रवण इंद्रिय है, इसमें क्या प्रमाण है? शब्द सुनाई दे रहे, इसका मतलब श्रवण इंद्रिय है। नेत्र है, इसमें क्या प्रमाण है? कोई कहेंगे देखो ये नेत्र है, ये नेत्र नहीं है, गोलक है। रूप देख रहे, वस्तु का दर्शन हो रहे, ये सिद्ध होता है नेत्रेंद्रिय है, यही बता रहे। शब्द सुनाई पड़ने से कर्णेंद्रिय की अर्थात श्रोत्रेंद्रिय की सत्ता की अनुमति होती है, जैसा युक्ति के द्वारा समझाने के। यथा बधिरा बधिरयो हो, बधिरा बोल तो बहरे और जो बहरा नहीं है, तो बहिरा और जो बहिरा नहीं है, उन दोनों में एक बोल तो अबधिर है, जिसकी श्रवण इंद्रिय ठीक है, बहिरा नहीं है, वो शब्दम गृह्णाति, सामने वाला जो उच्चारण कर रहे उस शब्द को ठीक ठीक से ग्रहण करता है। कौन? अबधिरा। अपरा बोल तो दूसरा बहरा, वो क्या है? न गृह्णाति, अब कितना भी चिल्ला दीजिए वो शब्द ग्रहण नहीं करता। ऐसा भी कहते हैं जो कान कम सुनते हैं ना, जो बहरा है उसको डर भी कम होता है, बोलते हैं ऐसा कहते हैं। जैसा आप जंगल में जा रहे हैं अकेला, थोड़ा सा आवाज़ हो गया डर लगता है, कोई शेर आ गया अथवा कोई आ गया, और जिसको आवाज़ ही नहीं आ रही तो डरेंगे कहाँ से? सामने आने पर डरेगा, ऐसा कहते हैं। न गृह्णाति इति, इस प्रकार कर्णेंद्रिय है, हमारे श्रवणेंद्रिय है, अनुमान किया था। एक शब्द को ग्रहण कर रहे और एक शब्द को ग्रहण नहीं कर रहे। इससे सिद्ध होता है ये शब्द को ग्रहण कर रहे किसके द्वारा? आँख से नहीं है, नाक से नहीं है, कान से। श्रवणेंद्रिय है, अनुमान होता है, तो ये बता रहे हैं। इति तस्मात्, इसलिए निश्चित हुआ श्रोत्रमेव शब्द विषयम, इसलिए श्रोत्रमेव कर्णेंद्रिया ही श्रवणेंद्रिया ही श्रोत्रमेव शब्द विषयम, अर्थात शब्द है, अतः ग्राह्य विषय जिसके ऐसे इंद्रिया, शब्द को ग्रहण करने वाले इंद्रिय, शब्द है विषय जिसका, उसको बोलते हैं शब्द विषय, अर्थात शब्द विषयनी इंद्रिया। तो श्रोत्राकाशायो, इस प्रकार श्रोत्र और आकाश, आकाश हो गया आधार, श्रोत्र इंद्रिय हो गया आधेय, उसमें रहते हैं। तो श्रोत्राकाशयो, इन दोनों का संबंधे, यहाँ संबंध कौन सा लेना? आधार आधेय रूप संबंध, संयोग हो नहीं सकता है, समवाय बनेगा नहीं और कोई संबंध नहीं, इसलिए आधार और आधेय संबंध। आकाश हो गया आधार और श्रोत्रेंद्रिय हो गया आधेय, यह आधार आधेय संबंध लेना। तो इसलिए बोल रहे हैं आधार आधेय रूप संबंध के ऊपर कृत संयमस्य योगिना, संयमन करने वाले योगी को क्या प्राप्त होता है? दिव्य श्रोत्रम प्रवर्तते, अर्थात एक अलौकिक श्रोत्र है। प्रवर्तते बोल तो प्रवर्तनम भवति, अतः प्राप्त होता है। दिव्य श्रोत्र का मतलब ये है सूक्ष्म है, व्यवहित है अथवा दूर है, ये सारे शब्दों को सुन सकता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द है, वो सुन सकता है। देवता जो वार्तालाप कर रहे वो शब्द सुन सकता है। सिद्ध महापुरुष जो वार्तालाप कर रहे वो सुन सकता है। अथवा यहाँ से कोई दूर उसका चुगली कर रहा है वो भी सुन सकता है।
तो ये दिव्यत्व है, ये बता दें। उसके बाद आगे जो बता रहे, इस शरीर और आकाश का जो संबंध है उसमें संयमन करने से आकाश गमन रूप सिद्धि प्राप्त होती है। आगे के सूत्र में बता रहे, देखें सूत्र देखें। कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम। दो में बता रहे संयमन करने के। यहाँ जो संयम प्राप्त होने वाले, ये भी एक क्रियारूप सिद्धि है, ये भी क्रियारूप सिद्धि। तो यहाँ दो बता रहे, एक तो कायाकाश संबंध। काय का मतलब है शरीर, और आकाश का जो संबंध हो रहा है, ये जो संबंध है एक। दूसरा बता रहे अत्यंत जो छोटी सी रुई है उसमें संयमन करने से। दो बता रहे, उसको सूत्रकार बता रहे, देखिए। कायाकाशयोः संबंध संयमात्। कायत्व बोल तो शरीर और आकाश के बीच में एक संबंध हो रहा है, किंतु ये संबंध नहीं देख रहे, संबंध अवश्य होता है, मानते। तो उस संबंध से, जो संबंध हो रहे उस संबंध में किए गए संयम से, किंतु ये संबंध सबको भान तो नहीं होगा, क्योंकि आकाश इतना सूक्ष्म है। शरीर तो देख रहे, शरीर और पुस्तक का संबंध हाथ का ये तो ठीक है, आकाश के साथ थोड़ा संबंध मालूम पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पहले साधना करके उसका बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई। जैसा एक वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, यह आपको ज्ञान होता है, मेरे अंदर अमुक वृत्ति उत्पन्न हो गई। उसके बाद दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती, वो भी ज्ञान होता है। किंतु एक वृत्ति उत्पन्न और दूसरी वृत्ति उत्पन्न का बीच में जो है उसका ज्ञान नहीं होता है। बीच में भी कुछ है, उसका ज्ञान नहीं होता है। किंतु जो साधक है, जैसे जैसा मन को कॉन्सेंट्रेशन करना, उसको ज्ञान होता है, वही परमात्मा है बीच में। क्योंकि एक वृत्ति से दूसरा वृत्ति का जो गैप है उसमें भी तत्व है, उसका ज्ञान नहीं होता है। अर्थात वहाँ वृत्ति के बिना ही आप उसमें मस्त रह सकते हैं। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं शरीर और आकाश, आकाश सूक्ष्म है तो संबंध देख रहे नहीं, आप संयम कैसे करें? हमारा बुद्धि का विषय नहीं, इसलिए योगी का बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बता देंगे इन दोनों का संबंध से, तो ये बता रहे काय आकाश संबंध संयमात् एक हो गया। दूसरा एक दिखा रहे हैं लघु तूलः समापत्तिश्च। लघु मतलब छोटा सा, तूल बोल तो रुई, हल्की सी जो रुई है उसकी लघु तूलः समापत्ति। या तो आकाश में अथवा छोटी सी जो तूल है लघु उसमें, बस दोनों में अंतर क्या है? काया आकाश संबंध और लघु तूल समापत्ति, बस इनमें यही अंतर है। एक तो साक्षात हो गया काया और शरीर, और छोटी सी रूही के साथ एक परंपरा से होगा, साक्षात नहीं होगा। दोनों का एक साक्षात हो गया, एक परंपरा से हो गया, किंतु दोनों का अर्थ एक ही है, काया और आकाश का संबंध होना। एक साक्षात हो गया, एक परंपरा। जैसा
हाथ और रुमाल का जो संबंध हो गया ये साक्षात हो गया। रुमाल और शरीर का जो संबंध है ये साक्षात नहीं है, ये परंपरा से। शरीर के साथ इसका भी संबंध है किंतु परंपरा आया हो गया। रुमाल का संबंध हाथ से, हाथ के साथ शरीर के साथ हो गया। वैसे ही वहाँ जो लघु तूला है उसका भी काया आकाश के साथ संबंध हो रहा है किंतु परंपरा है, साक्षात नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं इन दोनों में, ये विकल्प अर्थ में, दोनों में एक साथ नहीं। या तो शरीर और आकाश के संबंध किया हुआ संयम, अथवा हल्की रुई है बिल्कुल छोटी सी, इतनी छोटी सी, उसमें किया हुआ समापत्ति। समापत्ति बोल तो बिल्कुल एकाग्रता रूप ज्ञान। किसमें? छोटी सी रुई, सामान्य व्यक्तियों को देख भी नहीं सकते ऐसी रुई में। दोनों या तो उसमें या तो इसमें। टीकाकारों ने विचार किया है काया और आकाश का संबंध और छोटी सी रुई में किया हुआ संबंध में अंतर क्या है? बस यही है, एक साक्षात एक परंपरा। दोनों का हो रहा है क्या है? काया और आकाश का संबंध, दोनों एक ही है, एक साक्षात हो रहे एक परंपरा। उससे फल बता रहे आकाश गमन होता है। आकाश मार्ग में योगी भ्रमण कर सकता है। भाष्य में देखिए, भाष्य में यत्र कायः तत्र आकाशम, शरीर जहाँ रहता है, जिस स्थान में शरीर है, काया मतलब शरीर, तत्र वहाँ पर आकाश अवश्य रहता है, क्योंकि आकाश व्यापक है। आपका शरीर जहाँ जहाँ रहेंगे तो वहाँ वहाँ आकाश अवश्य रहेगा। वही बोले यत्र काया तत्र आकाशम, और तस्य कायस्य तस्य कायः, ऐसे जो कायस्य अवकाश दाना, वहाँ नहीं कर दीजिए, तस्य कायस्य अवकाश दाना। क्योंकि आकाश किसको कहते हैं? शरीर को अवकाश जो देता है, शरीर को आश्रय देता है। शरीर मात्र नहीं, सभी वस्तुओं को, सारे वस्तु किसमें है? आकाश में। अच्छा, अभी हम बैठे कहाँ हैं? कोई कहेंगे मठ में, आश्रम में, नहीं, आकाश में बैठे। इतना है, मटावच्छिन्न आकाश है, उसमें बैठे। जल किसमें रखते हैं? बाल्टी में नहीं, आकाश में। बाल्टी से घेराव डाला हुआ आकाश, बस इतना अंतर है। तो इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि जो आकाश है शरीर को अवकाश देने, अतः शरीर के स्थिति के लिए स्थान देता है, इसलिए उस आकाश को तो बोले तस्य आकाशस्य कायस्य अवकाश दानात्, इस शरीर को आश्रय देता है, रहने के लिए स्थान देता है। तेना संबंधः, ठीक है, आकाश में हम रह रहे, इसका मतलब उसके साथ संबंध तो हो रहे, संबंध तो रहेगा। दो पदार्थ है ना, दो मानेंगे तो कुछ ना कुछ संबंध मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोला तेना, तेना बोल दो उस कारण से, इसलिए संबंध, द्वयोर संबंध, एक तो आकाश, दूसरा उस आकाश में रहने वाला शरीर, इन दोनों का संबंध होता है। तो काया और आकाश का संबंध उसको ही बता रहे हैं। तत्र कृत संयमः, तत्र बोल तो इन दोनों का जो संबंध हो गया, इनका शरीर और आकाश, वहाँ किया हुआ संयम, ऐसा जो योग, तत्संबंधम जित्वा, केवल
वहाँ संयम करने से नहीं चलेगा। संयम करते करते उस संबंध के ऊपर अपना विजय प्राप्त करें, अपना वशीभूत करें। वही बोल रहे हैं जो कायाकाश के संबंध को जीत कर, अर्थात तो संयम के द्वारा उस संबंध का साक्षात्कार करके। संयम करते 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 क्या हुआ, उस संबंध भी है उसका योगी के मन में भान करता है, उसके द्वारा। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तूलादिषु, तूलादि बोल तो रूई हो अथवा और भी कोई विषय। आगे अन्वय, अपरमाणुभ्यः लघुषु, परमाणु पर्यंत जो हल्के सूक्ष्म पदार्थ में, केवल रूई ही में कोई ज़रूरत नहीं, परमाणु जैसा अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ में समापत्तिम लब्ध्वा, समापत्ति का मतलब उसके ऊपर पूर्ण रूपेण अधिकार, बिल्कुल एकाग्र करना, उसको प्राप्त करके, उस समापत्ति को प्राप्त करके। जित संबंध, सूक्ष्म पदार्थ में संयमन करने से उस संबंध को जीत लिया, उसको बोल रहे हैं। जिता बोल तो साक्षात्कार किया हुआ संबंध। लघु हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, अत्यंत हल्का हो जाता है। और ये भी क्या है, ये भी काया और आकाश का ही संबंध है, अलग नहीं है। हाँ, एक साक्षात हो गया और एक परंपरा, इतना समझ लीजिए। लघुत्वंचा, अच्छा इस प्रकार लघु होने से योगी संयमन करते करते इतना सूक्ष्म हो जाएंगे, स्वयं संयमन करने वाला, क्योंकि जिसका चिंतन करता है वो व्यक्ति भी क्या होता है, वैसा ही होता है। तो योगी भी लघु हो जाएंगे। तो लघुत्वाचा, और अत्यंत हल्का हो जाने के कारण कौन, योगी। इस लघु वस्तुओं में संयमन करने से वो भी लघु हो गया। ऐसा लघु होने से जले पादाभ्याम विहरति, जले बोल तो जल में, विहरति नहीं पादाभ्याम, जल के ऊपर हम लोग भी विहरण करते हैं किंतु नौका से। ये कैसा, पादाभ्याम, पैरों से चल करके जा सकता है, मतलब जल के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म, जैसे कीड़ा है ना ऊपर आराम से चल जाता जल, वैसे ही ये भी चल जा सकता है। ततः, केवल इतना ही नहीं है, ततस्तु, और उसके बाद ऊर्णनाभि तंतु मात्रे, जो मकड़ी के जो जाला है ना छोटी सी, उस जाल में विधृत्य, अतः स्वेच्छ से विचरण कर सकता, मकड़ी का जाला पकड़ करके उससे ऊपर भी जा सकता आराम से। और रश्मिषु विहरति, सूर्य के जो किरण है ना उसको पकड़ करके धीरे धीरे वो किरण से जहाँ भी ऊपर जा सकता, इतना सूक्ष्म। देखिए जल के ऊपर चलना, जल तो कम से कम स्थूल है, और मकड़ी की जाला है वो भी तो ठीक है, और किरण से जो जा रहा है वो और भी सूक्ष्म है। ये तीन दृष्टांत दिया ना, जल है वो कुछ अपेक्षा स्थूल, मकड़ी का जाला उससे सूक्ष्म, किरण तो और भी सूक्ष्म। तो ये बता रहे हैं रश्मिषु, सूर्यादि किरण में विरहति, विरहति बोलते विचरण करता है। ततः, और तब उसके बाद यथेष्टम अस्यः आकाश गति, उसके बाद स्वेच्छ से अपना इच्छा के अनुसार इस योगी का आकाश गमन हो सकता है, जहाँ चाहिए वहाँ भी आराम से आकाश मार्ग से गमन कर सकता है। पहले इनमें चलेगा, इनमें अभ्यास पूर्ण होने के बाद आकाश में जहाँ चाहिए वैसा चल सकता है। तो इसलिए बोल रहा भवति, आकाश गमन आदि सिद्ध हो जाता है इस योग में। इसके बाद
आगे जो बता रहे तो ज्ञान को आवृत करने वाले, ज्ञान को ढकने वाले जो क्लेश है, कर्म है, विपाक संस्कार, उनका जो नाश करने वाली एक यहाँ महाविदेह धारण रूप का सिद्धि को बताने जा रहे हैं। जो ज्ञान है उस ज्ञान स्वरूप को आच्छादन करने वाली जो दोष है उसके नाश करने वाली, उनको समाप्त करने वाली एक विशेष सिद्धि को यहाँ बता रहे के आगे के सूत्र में देखिए। बहिर्कल्पितः वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः। यहाँ बता रहे बही, बही बोल तो बाहर पदार्थ दो होता ना, एक अंदर एक बाहर होता है। बाहर जो होता है उसमें अयम इदम तत् शब्द प्रयोग करते हैं, अंदर में अहम प्रयोग होता है। जैसा बाहर के पदार्थों को लेके अस्थि 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 प्रयोग, घटो अस्थि पटो अस्थि मटो अस्थि, अस्थि प्रयोग होता है। वही अंदर होने से अस्मि प्रयोग होता है, और वहाँ ईदम आदि शब्द से, यहाँ अहम आदि शब्द से प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं बही बोल तो बाहर, बाहर अर्थात स्थूल शरीर से बाहर लेना। देखिए बाहर और अंदर है ना, ये अपेक्षाकृत है। बाहर और अंदर है अपेक्षाकृत लेना। जैसा आप कमरे में बैठे हैं तो कोई आपसे पूछेगा मैं अंदर हूँ, किसको लेके? वो कमरे को लेके बोल रहे हैं, कमरे के अपेक्षा से अंदर। किंतु शरीर के अपेक्षा भी एक अंदर है, उसके अपेक्षा बाहर कौन हो गया? शरीर। उसके अपेक्षा बाहर हो गया शरीर। यहाँ शरीर के अपेक्षा बाहर लेना। जैसे कमरे में बैठे हैं, आप है कमरे में नहीं बैठे हैं, किस में बैठे हैं? अपना कमरे में बैठे। अपना कमरा मतलब शरीर, वो अपना कमरा असली वही है। और उससे बाहर कौन है? जो घट है। कमरे के अंदर आप ही बैठे हैं, घट भी है, पुस्तक भी, किंतु आप बैठे हैं अपने शरीर रूप कमरे में। उस शरीर के अपेक्षा घट क्या हो गया? बाहर हो गया। भले कमरे के अंदर, इसलिए यहाँ शरीर से बाहर लेना। वही मतलब बाहर, अर्थात स्थूल शरीर से बाहर। जो मन को जो अकल्पित वृत्ति, अकल्पिता मतलब कल्पित न हो, अर्थात शरीर निरपेक्ष बाहर ही स्थित मन। हमारा जो मन है दो प्रकार से बाहर रह सकता। हमारा तो एक ही है, सामान्यता मन जो विषय देश में है ना, दो प्रकार से। सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति है उनका जो मन है शरीर को अपेक्षा करके ही बाहर जा सकता है, शरीर को छोड़ करके नहीं, शरीर को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अंतःकरण तो अंदर है और इंद्रिय के द्वारा बाहर जाता है। वो तीन स्थान में हो गया, एक अंदर, विषय देश और बीच में, संबंध नहीं जोड़ा है। जैसा तालाब का जल खेती में जाता है, वो जल तीन जगह है आपका, तालाब में है, नहर में है, खेती में भी है। बाहर तो नहीं गया, अंदर संबंध रखा है। ऐसा संबंध करके बाह्य विषय में जाता है सामान्य। योगी का जो चित्त है शरीर के साथ बिल्कुल छोड़ करके विषय में जाके, शरीर से अलग होकर, उसको बोलते हैं अकल्पिता बोल रहा है। अकल्पित का मतलब शरीर के निरपेक्ष बाहर ही स्थित हो जाना। हमारा जो मन है बाहर तो स्थित नहीं, इसमें स्थित नहीं हो रहेगा देखने से, किंतु शरीर को सापेक्ष है। तो बता रहे हैं शरीर निरपेक्ष बाहर स्थित होना, उसी का नाम है अकल्पिता।
ऐसे जो अकल्पित है स्थित मन की वृत्ति महाविदेहा, इसी का नाम है महाविदेह कहा गया। संज्ञा है, नामकरण है। इस अकल्पित वृत्ति को ही योग सूत्र में एक नामकरण के क्या महाविदेह, महाविदेह नाम, वो आपका कैवल्य नहीं लेना, इनकी संज्ञा है। सार्वभौम पीछे बताया था ना, वैसे एक नामकरण है। तो महाविदेह किसको कहते हैं? शरीर के निरपेक्ष मन जो बाहर जाके किसी विषय में स्थित हो जाता है, स्थूल पदार्थ में कोई भी शरीर के अपेक्षा बिना, उसी का नाम है महाविदेह। ततः उस महाविदेह धारण के सुदृढ़ हो जाने पर, अतः वो मजबूत होने के बाद बिल्कुल, अतः उसमें ध्यान धारण समाधि करने पर प्रकाशा आवरण क्षय, जो प्रकाशात्मक जो चित्त स्वरूप हमारा, उसमें जो आवरण पड़े, कौन क्लेश है, कर्म है, विपाक आदि आवरण, ये धीरे धीरे नष्ट हो गए इस संयम से। भाष्य में देखिए, भाष्यकार बता, शरीराद बहिर्मनसो वृत्ति लाभो, शरीराद बोल तो शरीर से, जो साधक है, जो योगी है, अपने शरीर से बाहर मनसः मतलब चित्तस्य, मन का जो वृत्ति लाभ हो रही, अर्थात वृत्ति सबकी होती है, किंतु शरीर को अपेक्षा करके, बिना शरीर से, विदेह नाम धारणा, उसी का नाम है विदेह नाम की धारणा। मन तो लगा लिया बाह्य पदार्थ में, किंतु कैसा? शरीर के अपेक्षा के बिना वस्तु में मन टिका दिया, उसी का नाम है विदेह धारणा। हम लोग जो धारण करते हैं वो नहीं, तो बोले विदेह नाम धारणा, अतः उसको विदेह नाम का धारण कहते हैं। तो उससे बता रहे सा मतलब हो वहाँ विदेह नाम का धारणा दो प्रकार का यहाँ बता रहे। यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसः बहिर्वृत्ति मात्रेण, भाष्यकार यहाँ दो भाग करके दिखा रहे हैं, दो विभाग। वो जो विदेह धारणा है, विदेह धारणा मतलब समझ रहे हैं ना, बाह्य वस्तुओं में बिल्कुल मन को टिकाना, ये विदेह धारणा। वो जो विदेह धारणा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य, अतः शरीर में ही स्थित रहते हुए मनसा चित्तस्य, शरीर में है मन, उसी मन का एक अंश बाहर धारण करना। अभी बताए ना, मन तीन भाग में विभक्त हो गए ना, अंतःकरण, एक अंदर, एक बीच में, एक विषय में, संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है। जैसे तालाब का जल तालाब में है, नहर में भी है, खेती में भी है, ये तीनों जल कौन है? तालाब का ही जल है। वैसे ऐसा जो चित्तस्य मन की बहिर्वृत्ति मात्रेण, बाहर केवल वृत्ति या व्यापार, मन बाहर नहीं गया, मन तो इस शरीर में ही है और मन की वृत्ति बाहर गई विषयों में, तो उसको बताया बहिर्वृत्ति मात्रेण, बाहर केवल वृत्ति मात्र व्यापार द्वारा भवति निष्पद्यते, स उसी को कल्पितः उच्यते, ये कल्पित विदेह धारणा का, महाविदेह धारण नहीं है, इसको कहते हैं कल्पिता विदेह धारण। कहने का मतलब है मन तो इस शरीर में ही रहेगा और मन की वृत्ति बाह्य विषय में जाके टिक गई किसी वस्तु, तभी उसका नाम है कल्पिता विदेह धारणा, एक कोटि हो गई। और शरीर निरपेक्ष दूसरा बता रहा है, या तो
जो शरीर निरपेक्षः, अतः शरीर संपर्क से रहित, शरीर के साथ कोई संपर्क नहीं, उसे रहित। तो शरीर संपर्क से रहित होकर बहिर्भूतस्य एव मनसा, शरीर से बहिर्प्रतिष्ठित मन, शरीर से बाहर जाके विषय में प्रतिष्ठित। देखिए पहले में और इसमें अंतर क्या है? पहले में आपका मन शरीर में रहेगा, किंतु मन की वृत्ति जाके विषय में टिक गई, ये होगा। दूसरे में स्वयं मन ही शरीर के साथ संबंध ना रखते हुए अलग होकर विषय में टिक गए। ये दोनों अंतर है। बहिर्भूतस्य मनसा, शरीर से बहिर्प्रतिष्ठित मन है, उसको बहिर्वृत्ति बाह्य व्यापार रूप ही होती है। तो ये बोले शरीरः निरपेक्षः बहिर्भूतस्यैव मनसा, शरीर से बहिर्प्रतिष्ठित जो मन है, शरीर से बाहरी स्थित है, उसको बोलते बहिर्वृत्ति बाह्य व्यापार रूप होते। स खलु, ऐसे जो विधेय धारण है वो अकल्पिता, पहले वाला कल्पिता, ये हो गया अकल्पिता। अकल्पिता विदेह धारणा। तत्र, अच्छा ये दो धारणा बता दिया, एक कल्पित हो गया, एक अकल्पित हुआ। दोनों में अंतर क्या? इन दोनों प्रकार की विदेह धारणों में जो पहली है कौन? कल्पित, ये है उपायभूत है, इसको उपाय मान लीजिए। दूसरा है उपेयभूत है, एक उपाय होता है, एक उपेय। कल्पित जो आपका है ये उपाय हो गया, कल्पित विधेय धारणा, उपाय बोलते साधन, और अकल्पित हो गया उपेय। जैसा आपको भोजन करना है अथवा भोजन जो करना है उपेय हो, और उसके लिए साधना इकट्ठा करना ये उपाय हो गया। एक उपाय हो गया, एक उपेय हो गया, ये दोनों में भेद है। तो पहले के द्वारा दूसरी सिद्धि की जाती, पहले सिद्धि हो गई उसके बाद दूसरी सिद्धि होती। तत्र, तत्र बोलते हैं दोनों में से, कल्पित और अकल्पित, इन दोनों में से। कल्पितायः, कल्पित विधेय धारण के द्वारा अकल्पितां महाविधेहा विधि, जो अकल्पित जो महाविधेय धारण है साधयति। पहले वाला है केवल विधेय धारण है, जो कल्पित है ना वो केवल विधेय धारण है। उस कल्पित विधेय धारण के द्वारा जो दूसरा विधेय धारण को सिद्ध करता है उसको कहते हैं महाविधेय, उसको सिद्ध करता है। साधयति बोल तो योगी उसको सिद्ध करता है। यया, यया बोल तो जिस महाविधेय के द्वारा योगिनः परशरीराणि आविश्यन्ति, योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। योगी जो प्रवेश, अतः यहाँ कैसा प्रवेश करेंगे? दूसरे के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, क्या स्थूल शरीर के शरीर? स्थूल शरीर में उसको पड़ जाएगा, स्थूल शरीर से नहीं है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। क्योंकि ये जो महाविधेय जो प्राप्त किया किससे? मन जो बाहर जाने का अभ्यास किया है ना, बिना शरीर से मन बाहर जा रहा है उसका। पहले कल्पित किया, उस कल्पित के द्वारा अकल्पित सिद्ध किया, बिना शरीर संबंध से बाहर टिकने का अभ्यास हो। तभी दूसरे में यदि टिकने का दृढ़ होने के बाद दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते मन से, स्थूल शरीर से नहीं लेना। परशरीराणि आविश्यन्ति, अतः दूसरे के शरीर में भी आविश्यन्ति बोल तो
प्रवेश करते हैं कौन? योगिना। प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्वस्य यद आवरणम, और साथ साथ में क्या है? प्रकाशात्मनः, प्रकाश रूप है, पुरुष प्रकाश स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। बुद्धिसत्वस्य, चित्त सत्व का जो आवरण पड़ा है, उसमें दोष पड़े हैं, क्लेश आदि। कोई बोले क्लेश कर्म विपाक त्रयम, रजा तमो मूलम, रजोगुण और तमोगुण जन्य। रजोगुण और तमोगुण है मूल जिनका, ऐसा कौन है? क्लेश कर्म विपाक, तीन संस्कार लेना। रजोगुण और तमोगुण मूलक क्लेश कर्म विपाक, ये तीन संस्कार तस्यः, तो उनका क्षयो भवति, नाश भी हो जाता है। दो बता, एक तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, और दूसरा है ये जो बुद्धि के ऊपर पड़ा है क्लेश, तीन, कौन? कर्म विपाक और क्लेश, ये तीनों संस्कारों को नष्ट करता है, समाप्त कर देता है। ये सिद्धि बता दिया किससे? जो बाहर जो विषय है उसमें संयमन करने से, शरीर के अपेक्षा के बिना केवल मन को बाहर सिद्धि, बाहर संयमन करने से ये फल बता दिया। उसी का नाम है अकल्पित है, अकल्पित विदेह धारणा, उसका फल। कल्पित का क्या फल होगा? कल्पित विदेह धारणा है, उसका क्या फल हो गया? उससे अकल्पित प्राप्त हो गया। कल्पित विदेह धारणा के द्वारा, ये उपाय है ना, उससे अकल्पित विदेह धारणा प्राप्त हो गया। तो अकल्पित विदेह धारणा के द्वारा दूसरे के अंदर प्रवेश और कर्म विपाक और क्लेश को नाश कर, ये फल बता दिया। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा